हिंदी टू इंग्लिश वीडियो नंबर 8। मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूँ। रूट वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से लिख, राइट, खेल, प्ले, नाच, डांस, ब्रेक, तोड़, लग, तोड़, इनके बारे में मालूम होना चाहिए। आज 3 तरह के सेंटेंस होंगे। जैसे रूल नंबर फर्स्ट में लिखा है मैंने, लिख प्लस आना पड़ेगा। लिख प्लस आना पड़ेगा तो क्या बन जाएगा? लिखाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा? विल हैव टू बी रिटर्न, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो रिटर्न इंग्लिश में क्या लिखेंगे? विल हैव टू बी प्लस रिटर्न यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और हिंदी में लिख प्लस आना पड़ेगा तो क्या बन जाएगा? लिखाना पड़ेगा। लिखाना पड़ेगा तो आर वी प्लस आना पड़ेगा, रूट वर्ब, तो इसका हो जाएगा विल हैव टू बी रिटर्न। 2 एग्जाम्पल, पत्र लिखाना पड़ेगा, पत्र लिख आना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा। द लेटर विल हैव टू बी रिटर्न, द लेटर विल हैव टू बी रिटर्न। ऐसे एक एग्जाम्पल और है, फर्श साफ कराना पड़ेगा या फर्श को साफ करना पड़ेगा। द फ्लोर विल हैव टू बी क्लीन, द फ्लोर विल हैव टू बी क्लीन, द फ्लोर विल हैव टू बी क्लीन। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है रूल नंबर 2, इसमें मैंने लिख प्लस आना पड़ता है यानी लिखाना पड़ता है। इसके लिए जो यूज़ करते हैं हैज़, हैव प्लस टू बी रिटर्न यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे लिख है तो लिख में तो हिंदी में आना पड़ता है, जुड़ जाता है, तो लिखाना पड़ता बन जाता है। लेकिन इंग्लिश में हैज़, हैव प्लस टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिटर्न। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? पत्र लिखाना पड़ता है, द लेटर हैज़ टू बी रिटर्न। फर्श साफ कराना पड़ता है तो द फ्लोर हैज़ टू बी क्लीन, द फ्लोर हैज़ टू बी क्लीन। या जैसे पत्र लिखाने पड़ते हैं, सपोज पत्र, तो द लेटर्स या तो लेटर्स हैव टू बी रिटर्न। पत्र लिखाने पड़ते हैं तो क्या बनेगा? लेटर्स हैव टू बी रिटर्न। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, लिख प्लस आना पड़ा यानी लिखाना पड़ा। रूल नंबर 3, लिख प्लस आना पड़ा, लिख में आना। खेल प्लस आना पड़ा, खेल प्लस आना पड़ा तो खिलाना पड़ा। तो इस ऐसे ही अब जैसे लिखाना पड़ा तो क्या बन जाएगा? हैड टू बी रिटर्न, लिखाना पड़ा। तोड़ाना पड़ा, हैड टू बी प्लग। जैसे पत्र लिखाना पड़ा था, पत्र लिखाना पड़ा था, द लेटर हैड टू बी रिटर्न, द लेटर हैड टू बी रिटर्न। फर्श साफ कराना पड़ा था, द फ्लोर हैड टू बी क्लीन, द फ्लोर हैड टू बी क्लीन। तो इस ये 3 तरह के सेंटेंस हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 2 एग्जाम्पल दिए हैं। इसी से 5, 6, 8 की प्रैक्टिस करो तो इस तरह से रूल नंबर 8 क्या हो जाएगा? वो पक्का हो जाएगा। तो इस तरह से करते चले जाते हैं और इस तरह से धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे। बस आज की वीडियो इतनी, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी।